ये जो टॉपिक है 14.3 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो नहीं होता है। मतलब 1 जो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसमें ओनली जो चीज आएगा इसमें ध्यान रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसमें दो पार्ट होती है, एक होता है होल और एक होता है तुम्हारा इंट्रिंसिक मतलब प्योर, जहां पे डोपिंग नहीं हुआ। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो चार्ज कैरियर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स इक्वल होती है, और उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर यहाँ पे इक्वल अमाउंट में होते हैं, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल क्वांटिटी में होता है, ये चीज को ध्यान रखें। इसके बाद इसमें जो करंट होगी, जो मतलब अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से जो करंट होता है दोनों का सम होता है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रख देना, it may be noted that apart from the process of generation of conduction electrons and holes, a simultaneous process or recombination occurs in which the electron recombine with the holes. At equilibrium, rate of generation is equal to the rate of combination of charge carriers. Equilibrium, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना केमिस्ट्री में, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब होती है तो रेट ऑफ जनरेशन is equal to the rate of combination of charge carriers. The combination occurs due to an electron colliding with a hole. रिकॉम्बिनेशन कब होते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन होल में दैट इज द कोलाइड करते हैं तब वो रिकॉम्बाइन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक होल रिकॉम्बाइन होगा तो फिर एक होल एक इलेक्ट्रॉन बन भी जाएगा। ये किसके बारे में बता रहे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहे हैं। और इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं। हाँ बेटा बोल बोल बेटा। हाँ, ये तो बेटा कोई भी चीज होगा, एक्सटेंसिव हो और इंटरेस्टिंग हो, सभी न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप भी न्यूट्रल होती है, एन टाइप भी न्यूट्रल होती है और इंट्रिंसिक भी न्यूट्रल होती है। ओवरऑल इट विल बी न्यूट्रल। ठीक है बेटा, जो पी टाइप भी न्यूट्रल होती है, एन टाइप भी न्यूट्रल होती है, बिकॉज ओवरऑल इट विल बी न्यूट्रल। ओके, लेकिन वहां पे कैरियर का ज्यादा कम होते हैं। ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोलो। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो जो मतलब सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स होते हैं। यहाँ पे कोई डोपिंग नहीं किया गया, इसीलिए इस चार्ज कैरियर को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, दैट इज चार्ज कैरियर्स। ओके, यहाँ पे इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे बराबर होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला डायग्राम किस चीज का है? जनरेशन ऑफ होल एट द साइट ऑफ, ये जो दिया ना, ये देखो, जैसे इस जगह पे एक होल क्रिएट हुआ तो सेम नंबर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करेंगे और होल भी चार्ज कैरियर का काम करेंगे। अभी यहाँ पे और एक होल बन जाएंगे तो और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ओके, जैसे ही देखो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ तो इस जगह का जो इलेक्ट्रॉन आउट हुई,
तो यहाँ पे इक्वल नंबर में होल और इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे चार्ज कैरियर है। ये चार्ज कैरियर्स नहीं है, ध्यान रख देना। ये जो ब्लू ब्लू वाले ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, और ओनली यहाँ पे चार्ज कैरियर एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मूवमेंट की वजह से जो चार्ज हो करंट होगी दैट इज आई, और इसके वजह से जो होगा आई एच, दोनों मिला के जो करंट होगा इसका ओवरऑल करंट होगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ए वाले में क्या दिया, स्कीमेटिक मॉडल ऑफ जनरेशन ऑफ होल एट द साइट 1। बेटा जो इजीली अवेलेबल होगा उसको ही तो यूज करेंगे, जो लो कॉस्ट होगा इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है ना, उसी को ही लेंगे। सेमी दैट इज स्कीमेटिक मॉडल ऑफ जनरेशन ऑफ होल एट साइट 1 and conduction electron due to thermal energy at the moderate temperature। ये वाला किससे हुआ, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मान लो हम लोग जानते हैं ना, कोई सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और मेटल में क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज सेमीकंडक्टर को लिटिल बिट हीट करने से उसमें क्या थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन मिल जाती है, जितनी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल होगी। बी वाला डायग्राम किसकी है बेटा, ये वाला जेनरेशन का है, कैसे करके जेनरेट हुआ, और ये वाला किसकी है, ये वाला मोशन ऑफ द होल का है। जो होल क्या होगा, यहां से इस जगह पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में होंगे, तो होल का मोशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो वही चीज दिखाया गया। तो ये भी तुम्हारा डायग्राम में कभी पूछा जा सकते हैं कि एनसीईआरटी के हॉट डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो साइट 1 साइट 2, ये साइट 2 ये साइट 1। हाँ बेटा बोलो। बी वाला ना बेटा, ये देखो ये डायग्राम इसके साथ कनेक्टेड है। ये वाला साइट 1 है, हीट के वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पे एक होल जनरेट हुई, बस। इसके बाद कैसे करके इसमें कंडक्शन होगी, यहाँ पे साइट 2 लिखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगी और ये वाला होल नीचे आ जाएगी। देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर गई और होल क्या हुआ, नीचे आया। पहले साइट 1 में होल था, अभी साइट 2 में होल हो गया, तो होल डाउनवर्ड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल का डायरेक्शन ऑपोजिट में हो रहा है। बात क्लियर? उसका दूसरी पार्ट देखो, यहाँ पे 2 डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बताते हैं, तो ये डायग्राम जो है, इंसेक्टिव सेमीकंडक्टर एट T equal to 0 Kelvin बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। 0 केल्विन में इंसुलेटर के जैसे काम कर रहा है, लेकिन 0 केल्विन से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरीका से यहाँ पे बन रहे थे ना बेटा, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, तो उस तरीका से यहाँ पे भी बनेंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या अप रीजन में चला गया और होल्स क्या डाउन रीजन में रहा, ठीक है बेटा। इसके बीच में जो गैप हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कंडक्शन बैलेंस खाली था, यहाँ पे कंडक्शन बैलेंस में इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट मीन्स कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो जैसी टेम्परेचर बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होती है, एनर्जी गैप हट जाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन है,
इंट्रिंसिक का रेस्पेक्ट में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, ये तो है ही है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका 14 होती है, इसका 6 होती है, ओके, तो इसका सेम लैटिस स्ट्रक्चर है. Why is carbon insulator while is silicon and germanium intrinsic semiconductor? Four bonding electrons, carbon, silicon and germanium lie respectively in the second, third and fourth. Because इसमें क्या होता है देखो, कार्बन में 1s2 2s2 होती है, इस तरीका से होता है तीनों का. क्या दिया देखो, 4 bonding electrons respectively in the second, third and fourth orbit. Hence the energy required to take out an electron from these atoms, क्या बोलते हैं, ionization energy, will be least for germanium, followed by silicon, highest by carbon. Hence, number of free electrons for conduction in germanium silicon are significant, but negligible for carbon. कि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये वेरी क्लोज न्यूक्लियस की तरफ होगा, ओके, और ये दोनों में काफ़ी दूर दूर होगा, ओके. तो ये चीज़ आ गई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो ये चीज़ होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम्स, आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, इजी को बता रहा है कि जो मतलब एनर्जी डिफरेंस होगा, जो एनर्जी गैप बोलो, विल बी लिस्ट फॉर जर्मेनियम, उसके बाद सिलिकॉन थोड़ा बड़ा, और हाईएस्ट होता है किसमें, कार्बन में. इसीलिए कार्बन में कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए सिलिकॉन जर्मेनियम जो है इन जो मतलब सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं, लेकिन कार्बन इंसुलेटर का काम कर रहे हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया बेटा? हाँ बेटा, उतना एनर्जी देगा कैसे, उतना एनर्जी दे दिया तो तब तक वो मेल्ट हो जाएगा, उतना एनर्जी सप्लाई कैसे करेगा, ठीक है ना, मतलब कोई जगह पे एनर्जी सप्लाई करे तब तो वो स्टेट ही चेंज हो जाएंगे उसकी, ठीक है. ये वाला इसका हुआ.